नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कल आए, उनके साथ गृह मंत्री भी आए। 20 जुलाई से संसद का यह मॉनसून सत्र चल रहा था। विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और दूसरी पार्टियों के नेता, सब रोज नारे लगाते रहे, रोज कहते रहे। लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद आए और संसद आकर के बयान दे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पे बयान दे, जो लाठी चलाई गई, पैलेट गन चलाया गया, जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर कील लगी, लाठियां चलाई गई, उस पर गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन कोई जवाब देने नहीं आया। परसों अमित शाह जी अचानक प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हम बहस करने को तैयार हैं, हम सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष आए, विपक्ष रोज आया, लेकिन संसद रोज मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में बंद होता रहा, स्थगित होता रहा। और उसके देखिए, अमित शाह जी के आने से 3-4 दिन पहले से वो नड्डा साहब और किरण रिजिजू कहते रहे कि विपक्ष सुन नहीं पाएगा, विपक्ष जवाब नहीं सुन पाएगा, आएंगे अमित शाह जवाब देंगे। अमित शाह कल संसद में आए और 1 मिनट के अंदर केवल ये जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो गाया गया और संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थेथराई में सबसे आगे सत्ता पक्ष सरकार अभी भी थेथराई करने पे लगे हुए हैं। विपक्ष अगर चाहे तो हम सत्र बढ़ा सकते हैं। क्या करो, साल भर सत्र रखो, किसी को बोलने तो देना नहीं है, खुद ही बैठ के बोलते रहोगे। अध्यक्ष जो है तुम्हारी बात सुनेंगे, बाकी सबकी बातें हटा देंगे। इतना घटिया जो है इस बार प्रदर्शन रहा सत्ता पक्ष का संसद के भीतर और संसद के बाहर, कि भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन राम के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग, राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, राम के मंदिर में चोरी होती है और निर्लज्जता से उसे डिफेंड करते हैं। मतलब निर्लज्जता की पराकाष्ठा के भी पार जाकर के बैठ गए। न संसद की मर्यादा का ख्याल है, न राम की मर्यादा का ख्याल है, न मनुष्यता की मर्यादा का ख्याल है, किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं। संविधान में जो कायदे कानून है सबको धता बताया इन्होंने, और इनकी निर्लज्जता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिस पर ये जो खड़गे साहब इन्होंने ध्यान उठाया, हालांकि हम लोगों ने देखा था 2 दिन पहले। 8 अगस्त को जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने उत्तराखंड में जो है एक जनसभा को संबोधित किया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में एक संस्था है श्री राम सेना, राम के नाम पर सेना बनाई, उसने जो है शुद्धिकरण अनुष्ठान कराया उस जगह पे रामलीला मैदान में, और कहा कि खड़गे दलित हैं इसलिए अशुद्ध हो गया। अब बताइए कितने शर्म की बात है। और जो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बाकायदा उन्होंने आरोप लगाया कि शुद्धिकरण करने वाला समूह श्री राम सेना सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है वो मानवता के नाम पर अपराध, मानवता के नाम पर अपराध हो कि न हो ये तो अलग बात है, लेकिन संविधान के खिलाफ है। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आजादी के 80 साल बाद भी इस तरह के घटिया हरकतें करने वाले लोग, उनको डिफेंड किया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा, बीजेपी के द्वारा। ये सबसे बड़ा शर्मनाक है। श्री राम सेना के जिन लोगों ने ये किया वो तो अपराधी हैं, लेकिन उसको डिफेंड करने वाले बीजेपी के नेता भी उससे बड़े अपराधी हैं। देखिए, बीजेपी के जो नेता है, कैबिनेट मंत्री भी है, प्रदेश प्रवक्ता भी है, खजान दास, बीजेपी ने उनको आगे किया, और खजान दास ने कहा कि रामलीला मैदान एक धार्मिक महत्व की जगह है। इसको सुनिए जरा, रामलीला मैदान एक धार्मिक महत्व की जगह है। क्या वहां मंदिर बना हुआ है?
रामलीला मैदान तो देश के कई हिस्सों में है। तो रामलीला मैदान धार्मिक महत्व की जगह है। खरगे की रैली के दौरान वहां किसी अन्य धर्म से जुड़े कुछ लोग नारे लगाए थे, जिससे सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई और लोग भड़क गए। इसी वजह से ये सब हुआ। ये कितना घटिया बयान है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आती और ये फटाक से आरोप लगाते हैं। नारे लगाए तो ढूंढो और मुकदमा करो उस पर। अगर नारे लगाए तुम्हारे हिंदू धर्म के खिलाफ तो ना मुकदमा करो, लेकिन ये जो शुद्धिकरण कर रहा है ये तो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन उसको डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और देखिए, खजान दास ने कहा कि कांग्रेस को दलितों के सम्मान पर बोलने का कोई हक नहीं। तो क्या खजान दास को बोलने का हक है? क्या नरेंद्र मोदी को बोलने का हक है? क्या आरएसएस को बोलने का हक है? जो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं नहीं था, जो तिरंगा नहीं फहरा रहा था, जो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अपमान किया करता था, जो देश की आजादी का विरोध किया, क्या उनको अधिकार है? जो दलितों को आज भी, पिछड़ों को आज भी प्रताड़ित करते हैं जाति के नाम पर, क्या उनको ये बोलने का अधिकार है? ये कह रहे हैं सीताराम केसरी, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे बड़े दलित नेताओं का अपमान किया है। मनुस्मृति में क्या लिखा हो? तो महिलाओं का अपमान करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, सारी किताबें जला दो, उखाड़ो। हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा भेदभाव। तो ये अब नया ले आए सनातन धर्म। सनातन धर्म का अपमान हुआ। सनातन धर्म इनके बाबूजी लेकर के आए, खाली इन्हीं का अपमान होता है, बाकी जो लोग हैं उनका अपमान, खड़गे का अपमान नहीं हुआ। और खड़गे ने विपक्ष जो राज्यसभा है उसमें आज ये सवाल उठाया कल, और उन्होंने कहा कि मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया, वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ सरकार के मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने वहां उस मंच को शुद्ध करने के लिए हवन किया। अब इसके बाद सुनिए क्या कहा नड्डा जी ने। खजान दास ने क्या कहा वो मैंने सुना दिया, मैं जान के सुना रहा हूँ। कितने दोगले किस्म के ये लोग हैं, कितने तरह की भाषा बोलते हैं, इसको समझिए। तो उसके बाद फिर बात करते हैं। खड़गे जी ने जो कहा वो बेहद दुखद है, ये नड्डा साहब बोल रहे हैं। खड़गे जी ने कहा वो बेहद दुखद है, सिर्फ ये कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए दुख की बात है। खजान दास ने जो बोला उसको डांटेंगे नड्डा, कार्रवाई करेंगे ये बीजेपी के नेता? ये बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं बीजेपी ऐसी किसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। नड्डा राज्यसभा में कह रहे हैं गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, खजान दास खुलेआम सदन पर समर्थन कर रहा है। और उन्होंने कहा कि लेकिन हम उसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ हुआ उसके निश्चित रूप से जांच की जाएगी। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। हम सभी के लिए बेहद अफसोस की बात है कि आपकी भावनाएं आहत की बात नहीं है। ये पूरे दलित समाज, और दलित समाज नहीं बल्कि पूरे जो भारत के जो जिसका संविधान में भरोसा, उसका अपमान है। दलित का अपमान केवल नहीं, ये भारतीय संविधान का अपमान है। और सभापति राधाकृष्णन ने कहा छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यह पाप है। ये फिर पाप लेके आते हैं, पाप पुण्य का तेरा दिन रात ये लोग पाप पुण्य में लगे रहते हैं। अब सभापति के पद पे बैठे हैं, आपको पाप नजर आता है? अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए था। हम सभी शुद्ध हैं, मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये पाप पुण्य का खेला जो है, यही सबसे घटिया खेला है, और इसमें देश को जो है रोज इस तरह के अपराधों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए ये कहा है इन्होंने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, बीजेपी के जो राज्यसभा में जो नेता है वो नड्डा साहब, पूर्व अध्यक्ष, अब क्या कहा, ये कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं। खजान दास ने क्या कहा वो हमने आपको बताया ही। उसके अलावा देखिए गोदियाल कह रहे हैं, जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो बता रहे हैं कि ये घटना कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा के बीच के मूल अंतर को दर्शाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीताल के एसएसपी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इस दक्षिणपंथी समूह पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। एसएसपी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और मैं बोलूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को, ये खाली राज्यसभा में उठाने का सवाल नहीं है, बीजेपी क्या करती है ये सवाल नहीं है। खड़गे जी को खुद जो है मुकदमा दर्ज कराना चाहिए उस संस्था के खिलाफ,
क्योंकि ये खड़गे का केवल अपमान नहीं है, ये सारे केवल दलितों के अपमान से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये संविधान के अपमान का मामला है। और संविधान का अगर कोई अपमान करता है तो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अपराध है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौन कार्रवाई करेगा, सवाल ये है। बीजेपी सरकार ही यही चाहती है। ये खजान दास का वक्तव्य उसके लिए बेहद जो है मजबूत उदाहरण है कि श्री राम सेना या और जितने सेना के नाम पर जो भगवान के नाम पर फलाने के नाम पर जो चल रहे हैं वो सब, उसमें ज्यादातर लोग गुंडे भरे हुए, चाहे वो कांवड़ यात्रा करें, चाहे कोई और यात्रा करें, चाहे कुछ और करें, इनका काम है खाली जो है दिन रात हिंदू मुसलमान बना रहे। सनातन धर्म की मर्यादा जो है इन्होंने किसी की स्तर पर नहीं छोड़ी है। राम मंदिर जाकर के कराता वो श्री राम सेना वाला, जाता वहां राम मंदिर जाकर के शुद्धिकरण कराता, नहीं कराएगा, क्योंकि सब इनके चंगू मंगू लंगे भंगे। और वो एसएसपी हो चाहे अदालतें हो, सब इनसे या तो डरते हैं या इनके साथ खड़े रहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे संविधान के लिए बेहद अपमानजनक घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, मैं तो बोलूंगा कांग्रेस के लोगों को मुकदमा करें, और ऐसे तमाम जगहों पे जो होता है उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। वो मंदिर शुद्ध कराया था, अखिलेश यादव गए थे वहां भी, क्या है ये सब, लेकिन अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं किया। तो ये लोग भी जो है बेसिकली बयानबाजी करते हैं और आम आदमी को पिटवाते हैं, आम आदमी का अपमान करवाते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। वो कांग्रेस के लोग भी कम नहीं। क्यों मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया उस पर? राज्यसभा में बोलने से क्या हो जाए? राज्यसभा में और लोकसभा में तो कब से 20 तारीख से नारा लगा रहे हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी आकर के जवाब दिया जवाब। तो ये बड़ी चिंता की बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।